हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हृदय रंजन पैशन एप्लीकेशन में आपको स्वागत करता हूं। आज एक केस स्टडी है, इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये डेल इंस्पिरियन N5010 बोर्ड है, इसके ऊपर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब हमारे पास बोर्ड आता है, लैपटॉप आता है, तो जो 3 कंडीशन में आता है, किसी का बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम हो, चार्जिंग नहीं हो रहा हो, तो और किसी का नो पावर ऑन के इशू हो, किसी का नो डिस्प्ले का इशू हो, तो इस 2-3 कंडीशन में बोर्ड आता है, तो उसको हम रिपेयर करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर नो डिस्प्ले है तो बोर्ड खुलने के बाद ये हमको पता चलता है कि इसका रैम का सप्लाई मिसिंग है, कि नो पावर ऑन है, इसका शॉर्टिंग है, 19 का शॉर्टिंग है। 19 का शॉर्टिंग होगा तो अभी बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो हम इस केस में ये देखेंगे कि शॉर्टिंग होने पर या किसी सप्लाई मिसिंग होने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि मान लो ये तो बोर्ड मेरे पास जो है ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए इसका सारा सप्लाई ओके है, सब कुछ इसके साथ बन रहा है। तो इस बोर्ड में हम मान लो 19 बन रहा है, इसको हम 19 को शॉर्ट करेंगे, फिर देखेंगे डीसी सप्लाई पे क्या बन रहा है। तो इसका क्रिस्टल भी चेक करेंगे, इसी इसका क्रिस्टल भी चेक करेंगे। ये विद हेल्प ऑफ DSO को मदद से हम उसका मेजर करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। मल्टीमीटर भी है। तो इसका रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो वीडियो बहुत लंबी हो सकता है, तो पेशेंस रख के देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो डर ना करके हम वीडियो शुरू करते हैं। आइए कैमरा को इधर कर देते हैं, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं अपना ग्लव्स लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं डीसी को ऑन करता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बोर्ड में किस कंडीशन में है, तो उसको हम चेक करेंगे। फिर वर्किंग बोर्ड है, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे तो रिस्क रहता है। देखिए मैंने अपना डीसी ऑन कर दिया है। हमने अभी देखिए डीसी पे 16 मिली एम्पियर लोड है। तो अभी बोर्ड को ऑन करते हैं। देखिए देखिए बोर्ड अभी ऑन हो गया है, फैन भी घूम रहा है। तो एक बार डीसी पे देखिए कितना एम्पियर ले लिया है, 1.354। तो 1 एम्पियर के ऊपर लोड है, इसका मतलब डिस्प्ले भी आएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं मल्टीमीटर से अभी बोर्ड तो ऑन है, इसका मतलब 19 है हमारे बोर्ड में। देखिए 19.65, ठीक है, 19.65। तो अभी मान लो बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है, बोर्ड में कहीं सेटिंग है, सेटिंग मतलब 19 के पास में सेटिंग है। तो
क्या करेंगे, हम 19 को पहले सेट करेंगे। इसको पहले मैं निकाल देता हूँ। 19 सेट करेंगे कैसे करेंगे, एक वायर चाहिए, हाँ ये है। यहाँ से निकाल देते हैं। इस वायर की मदद से हम काम करेंगे। तो मान लो 19 के पाथ में शॉर्ट होगा, तो इसका ग्राउंड कौन सा है, इस साइड। तो इसके राइट साइड को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया, 19 को कनेक्ट कर दिया। अभी क्या होगा, अभी मैं इसके ऊपर 19 वोल्ट इंजेक्ट करूँगा। आप डीसी को दिखे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड में 19 तो हम शॉर्ट कर दिया। अभी मैं पावर लगाता हूँ, आप डीसी पे देखिए 5.407 हो गया। वो यहाँ सीसी का लाइट ग्लो कर रहा है, इसका मतलब 19 हमारा शॉर्ट हो गया। इस कंडीशन में अगर आया तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा 19 में शॉर्ट है। अभी शॉर्टिंग को निकाल देता हूँ। जैसे ही शॉर्टिंग निकाल दिया, बोर्ड डीसी पे 19 ही आ गया। ठीक है, ये एक था। अभी तार भी गर्म हो गया है काफ़ी। हाँ, अभी क्या करेंगे, अभी इसको हटा देंगे, डीसी को हटा देंगे। अभी पहले मदरबोर्ड को हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, कोई भी सप्लाई नहीं देंगे। आप देखिए मैं मदरबोर्ड से डीसी हटा दिया है। तो इसको एक बार इसका पीसीएच का जो क्रिस्टल रहता है, इसको हम देखेंगे, डीएसओ के हेल्प के देखेंगे। ठीक है, इसका आरटीसी क्रिस्टल जो है, देखिए क्या बन रहा है कि नहीं, इसको हम देखेंगे। पहले हम इसको लगाएंगे, शायद यही है इसका आरटीसी क्रिस्टल, दिख रहा है आपको, ये इसका आरटीसी क्रिस्टल है। 500 मिलीवोल्ट का सेट है, दिख रहा है आपको, ये वाली आरटीसी क्रिस्टल है इसका। हाँ, इसमें वोल्टेज आ रहा है। इसको मैं एक बार ऑटो प्रेस कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए बन रहा है क्रिस्टल, फ्रिक्वेंसी बन रहा है। हम मेजर पे देखेंगे 32.768 किलोहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है। ये है 32.76 पहले आया था। ये वेरिएशन होगा इसका। तो अभी बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं है, ये आरटीसी क्रिस्टल का सप्लाई है। ठीक है, 35.6 आ गया। एक
उसके बाद इसको हम इसका वोल्टेज फॉर डिवीज़न और सेकंड फॉर डिवीज़न एडजस्ट करने पे आ गया। तो अगर ये क्रिस्टल आरटीसी क्रिस्टल ओके है, क्या इसको हम हटाएंगे? क्रिस्टल का हटा के देखेंगे क्या बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो उसको हटा देते हैं, इस वाली क्रिस्टल को हटाएंगे। क्रिस्टल का हटा के देखेंगे बोर्ड में कौन क्या कंडीशन होता है। तो सबसे पहले मैं इसके साथ फ्लक्स लगाऊंगा। हाँ, इसका सीमोस सेल को पहले निकालना पड़ेगा। अलग सा डिवीजन चाहिए। आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। ये क्रिस्टल है, इसको हम निकालेंगे। निकल गया। अभी बोर्ड से क्रिस्टल निकल गया है, इसको यहाँ पर रख दिया है। बोर्ड से क्रिस्टल हट गया है। अभी थोड़ा कूल करने दो बोर्ड को। क्रिस्टल निकल देने से या क्रिस्टल फॉल्ट होने से बोर्ड ऑन होगा कि नहीं ये देखेंगे। अभी तो क्रिस्टल निकल गया है, तो अगर बोर्ड ऑन हो गया तो बिना क्रिस्टल से भी ऑन हो जाएगा। अगर बोर्ड ऑन नहीं हुआ तो ज़ाहिर सी बात है क्रिस्टल का ही प्रॉब्लम है। तो मैं पहले डीसी लगाता हूँ। एम्पियर देखिए वही 17 पे रुका है। तो वो देखिए बोर्ड मैं ऑन कर रहा हूँ, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। अभी इसके सीमोस सेल भी निकल दिया है, ठीक है। इसके साथ अंदर सीमोस सेल भी नहीं है, ठीक है। तभी बोर्ड ऑन हो, मतलब सीमोस सेल अगर नहीं होता है डेल के लैपटॉप में तो ज़्यादातर लैपटॉप बोर्ड ऑन हो जाता है। डायरेक्ट सीमोस सेल नहीं होता है तो अडेप्टर लगाने से ही बोर्ड ऑन हो जाता है। अभी देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आरटीसी का इशू। इसको आरटीसी लगा देंगे, फिर देखते हैं बोर्ड ऑन होता है कि नहीं। चलो इसके आरटीसी को फिर से लगा देते हैं। इसको आरटीसी को पकड़ो, फिर वापस बिठा देंगे।
आरटीसी को बिठा दी। ठीक है, अभी आरटीसी क्रिस्टल बैठ गया है। इसी को क्वेश्चन साफ कर देंगे। तो ये एक स्टडी है, मतलब ऐसे तो कोई नहीं दिखाएगा कि ये नहीं होने से क्या हो सकता है। हमको लगा कि आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा, इसीलिए हम ऐसा कर दिए। तो चलो फिर हम इसको लगाएंगे। अभी नहीं है, देखिए अभी भी नहीं है इसका CMOS सेल, बैटरी नहीं है इसकी, तो हम इसको डायरेक्ट ही लगाएंगे, अडोप्टर इसको लगाएंगे। अगर बोर्ड ऑन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। चलो देखते हैं। देखिए अडोप्टर लगाता हूँ। अभी अडोप्टर मैंने लगा दिया है, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। चलो इसको हम ऑन करते हैं। तो ऑन ही नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है। एक बार इसका बैटरी लगा देंगे, फिर हम इसको सप्लाई देंगे। इसका क्रिस्टल में प्रॉब्लम हो गया क्या निकालने से। शायद क्रिस्टल का जो फीन है सही से बैठा कि नहीं। अरे सही से नहीं बैठा था, इससे ही निकल गया। तो एक और क्रिस्टल लगाएंगे इसके साथ। तो इसका CMOS सेल को पहले निकाल देंगे। इस क्रिस्टल को निकाल के उसके साथ बिठा देंगे। और तो ये वाले क्रिस्टल ख़त्म हो गया इसका ये आउट, डेड हो गया। चलो इसको पहले निकालेंगे।
ये निकल गया है। इसको हम यहाँ पे उठा देंगे, पहले सोल्डरिंग कर देंगे उसके ऊपर। इसको थोड़ा क्लोज लगाना है। देखिए बोर्ड तो ऑन कंडीशन में ही हम काम अभी निकाला भी नहीं, ये बोर्ड ऑन हो गया है। निकाल देते हैं। जैसे ही क्रिस्टल लग गया था बोर्ड ऑन हो गया था। अभी शूटिंग कर रहा हूँ और दोनों एक साथ कर रहा हूँ, इसलिए वो लेट हो रहा है, वरना इतना जल्दी से कर देते हैं। अभी बोर्ड को पावर लगाएंगे और अभी देखिए बोर्ड ऑन हो गया है, ऑटोमेटिक ऑन है, क्योंकि इसका नहीं है सीमोस नहीं है, सीमोस सेल नहीं है, तो बोर्ड ऑन हो गया है। और डीसी पे देखिए 1.1 एम्पियर का लोड ले लिया है, तो ये एक कारण है कि बोर्ड और डेड भी हो जाएगा। क्रिस्टल नहीं होगा तो बोर्ड डेड हो जाएगा। ये मेरा पहला वाला क्रिस्टल ख़राब हो गया है, रख देते हैं। अभी बोर्ड ऑन हो गया है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, बोर्ड ऑन हो गया है तो इसका 5 वोल्ट को निकालेंगे, ठीक है। 5 वोल्ट सप्लाई आउट कर देंगे। एक बार हम इसका बैटरी लगाएंगे सीमोस का, फिर इसको ऑन करेंगे। एक बार ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ हो गया। अभी डीसी पे देखिए 18 ही है, तो इसका मतलब ये
ऑन हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऑन करेंगे, ऑन हो ये ऑन हो गया। ठीक है, क्रिस्टल का भी हम चेक कर दिए। अभी क्या करेंगे, अभी इसका ये है 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कॉइल। एक बार इसका स्कीमेटिक भी मैं ओपन कर देता हूँ। इसका स्कीमेटिक नहीं है, मतलब याद नहीं है, इसका स्कीमेटिक भी मैं पहले ओपन कर देता हूँ। डेल इंस्टाग्राम तो हो गया हमारा स्कीमेटिक। तो यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे। और क्या, इसका हम सप्लाई लगाएंगे। इसका सप्लाई में लगा दिया हूँ। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से कि कौन सा कॉइल क्या है। हाँ, ये बड़ा वाला 3.3 है, आपको शायद नहीं दिख रहा है। सबको दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब हम इसको यहाँ दिखाएंगे। देखिए, ये जो बड़ा वाला है कॉइल, ये इसका 3.3 का है, ये 5 का है। ठीक है, तो पहले मैं 3.3 को रिमूव करता हूँ। ज़रा सी बात है, 3.3 को तो रिमूव कर देने से बोर्ड नहीं ऑन होगा। तो एक बार हम एम्पियर देखेंगे। अगर नॉर्मल कंडीशन में 17 मिली एम्पियर आ रहा है, तो 3.3 का जो कॉइल है उसको अगर निकाल देने से कितना आएगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो, लेकिन स्किप वीडियो मत करना, वरना आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको वीडियो अगर स्किप हो जाएगा तो मेरा मेहनत भी बेकार हो जाएगा। तो देखिए, इसका में जो 3.3 का कॉइल है, इसको हम निकालते हैं। पहले इसका जो कॉइल है, कॉइल को पहले हम निकालेंगे। और बॉक्स चाहिए। थ्री 3.3 का कॉइल मैंने निकाल दिया है। अब मैं पावर लगा के देखता हूँ डीसी लगा के कि मेरा कितना एम्पियर ले रहा है और बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखेंगे। तो मैंने इसके डीसी लगा दिया है। अब देखिए, ये 25 ले लिया है, 25 मिली एम्पियर ले लिया है। तो ये क्यों ले लिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसको ऑन करूँगा।
अभी बोर्ड को हम ट्रिगर करेंगे। देखिए बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार कोयल का साइड में हम इसका चेक कर देंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे कौन सी साइड में है। हाँ, इस साइड में 25। अभी इसका दोनों वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो शायद ये गैस से हीट हो रहा है। तो यहाँ पे तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। इसको हम 19 नहीं लगाएंगे, 19 लगाएंगे और देखेंगे 5 का नहीं आ रहा है, 3.3 भी नहीं आ रहा है। क्या रीजन हो सकता है? 3.3 एलडीओ बन रहा है कि नहीं? एलडीओ तो आ रहा है। अच्छा, एलडीओ आ रहा है। देखिए बैटरी कनेक्टर पे 3.3 एलडीओ बन रहा है। तो इसका छोड़ो, कुछ भी रीजन हो सकता है। इसको हम फिर से लगा के चेक करेंगे। इसका जो ऑयल को वापस में लगा दिया हूँ। तो अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। शायद इसका स्ट्रक्चर अलग है। हम इसको ऑयल को निकाल देने से वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो अब इसको देखेंगे क्या होता है। शॉर्टिंग तो नहीं है, एपिडेंस से कर देंगे। नहीं, शॉर्टिंग नहीं है। 45, 46, इसमें 49, ठीक है। शॉर्टिंग नहीं है। फिर एक बार मैं पावर लगाता हूँ, अब वापस 17 पे आ गया। तो इसमें क्या हो सकता है मसाला? 3 वोल्ट ऑलवेज अगर नहीं बन रहा है तो बोर्ड क्या ऑन नहीं होगा? तो इसका मतलब इसका पावर बटन तो एलडीओ नहीं गया है मेरे को जितना लगता है। ये 3 वोल्ट का ऑलवेज ही गया है। अब ऑन करके देखते हैं इसको ऑन करके देखते हैं। फिलहाल पावर लगा देता हूँ, फिर से पावर लगा दिया है। हाँ, देखिए फैन भी घूम रहा है और एम्पियर भी मेरा ले लिया है 1.470। अभी बोर्ड तो ऑन हो गया है प्रॉपर। तो हाँ, अभी मैं 5 वोल्ट को निकाल के देखता हूँ। इस तो 3.3 हो गया, अब नहीं आ रहा था। अभी 5 वोल्ट में 5 वोल्ट के कॉइल को निकाल के देखूँगा कि आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए मुझे 5 वोल्ट कॉइल को निकालना पड़ेगा।
फिर से अगर 3 वोल्ट कॉइल को निकाल देने से एम्पियर हाई हो जाता है, मतलब जहाँ 17 मिली एम्पियर रहा था वो मेरा हो गया कितना 25 मिली एम्पियर हो गया है। तो अभी मैं इसको निकाल कर देखता हूँ एक बार। हाई वोल्ट कॉइल ये छोटा वाला है, हाँ एम निकल गया। तो अब मैं बोर्ड को ऑन करके देखता हूँ कि मेरा कंडीशन कहाँ पे मेरा कंडीशन रुकता है, मतलब मेरा बोर्ड कहाँ तक किस कंडीशन में जाके रुकता है। इसको मैं पावर से लगाता हूँ। आप फिर से 25 पे आ गया अब देखिए फिर से 25 पे आ गया, तो इसका मतलब बोर्ड नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। तो 1 सेकंड हम देखेंगे कि सच में ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये किस किस कंडीशन में बोर्ड ऑन भी हो जाएगा। अगर 5 वोल्ट मिसिंग होगा तो भी मैंने देखा है कि केसेस में बोर्ड ऑन हो जाता है, और कई केसेस में बोर्ड ऑन नहीं होता है। तो इसमें बोर्ड नहीं ऑन हो रहा है। अभी मैं इसमें छोटा वाला को चेक कर रहा हूँ। 25 इसमें 3 वोल्ट भी नहीं बन रहा है, 5 वोल्ट भी नहीं बन रहा है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इसका 5 वोल्ट का भी कॉइल फिर से लगा देता हूँ। दोनों तो लग गए हैं बराबर। हमें इसको सप्लाई देकर चेक करते हैं। अभी वापस BC 17 पे जाकर रुक गया है, तो इसका मतलब मेरा बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो एक बार मैं वोल्टेज चेक कर देता हूँ। 3.3 आपको दिख रहा होगा। छोटा वाला पे, बड़ा वाला पे 3.3, ठीक है। छोटा वाला पे 5.5 वोल्ट का है। छोटा वाला कॉइल जो है 5 वोल्ट का है, बड़ा वाला जो है 3.3 का है। एक बार कॉइल का जो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रहा है, मतलब 19 का जो पाथ है, ये स्टेप डाउन कॉइल है। इसमें 19 वोल्ट से ये 3.3 और 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है। मैं आपको एक बार DSO पे दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको मैं DSO पे दिखाता हूँ। DSO मेरा कैप्सूल है। तो देखिए ये 2 कॉइल है, छोटा वाला 5 वोल्ट का, बड़ा वाला 3 वोल्ट 3.3। तो मैं इसका वोल्टेज को 1 पे रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं कॉइल के एक साइड पर लगाता हूँ। देखिए ये 5 वोल्ट में 3.3 पे लगाया है, तो इसका वोल्टेज को मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है, 10 वोल्ट पे भी किया है तो फ्रीक्वेंसी देखिए, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी देखिए। ये पल्स जो पल्स है ये SC का है। ये कॉइल के इनपुट साइड है। कॉइल के आउटपुट साइड पे हम देखेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं इसका वोल्टेज 1 पे कर दूँगा तो इसका जो वोल्टेज सेटिंग मैंने 1 पे कर दिया, तो एक साइड देखिए कितना फ्रीक्वेंसी है, नॉइज है, मतलब ये डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस लाइन है, ये SC का लाइन है। तो इसके बैक साइड देखेंगे, कॉइल के बैक साइड देखिए ये प्योर DC है। 3.3 में आ रहा है, 1 वोल्ट पर डिवीजन सेट किया है, तो 1 वोल्ट 3.3, ठीक है। 3.3 उस हिसाब से 5 वोल्ट में मैं लगाऊंगा तो देखिए 5 वोल्ट पे भी कितना आ रहा है,
फ्रिक्वेंसी। तो इसका अपर साइड देखेंगे तो ये 1 वोल्ट पे सेटिंग है, इसके लिए इसको 2 वोल्ट पे करना है। तो इसके हिसाब से 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी कॉइल हैं वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं एक बार बोर्ड को ऑन करके सारे कॉइल को इन्हें दिखा देता हूँ। देखिए मैं एक बार बोर्ड को ऑन कर देता हूँ। अभी बोर्ड को मैंने ऑन कर दिया है, फैन भी घूम रहा है। तो उसके बाद मैं मल्टीमीटर से भी चेक करूँगा और DSO से भी चेक करूँगा। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज देखिए, इसको ब्लैक को मैं ग्राउंड करता हूँ। ये मेरा रैम का कॉइल ऐसा है, हाँ 1.5 दिख रहा है। ये DDR3 का रैम है इसलिए 1.5। ये मेरा बैटरी कनेक्टर का है इसलिए नहीं है, बैटरी लगेगा तो ये आएगा। बैटरी कनेक्टर पे LDO बन रहा है 3.3 तीनों पिन पे मिनिमम 3.3 आएगा। ये तो NC है, नॉट कनेक्टेड। ये मेरा ग्राफिक्स का कॉइल है शायद, हाँ ग्राफिक्स का कॉइल है इसलिए 1.132 इस पर आ रहा है। इस साइड देखिए मल्टीमीटर के दोनों साइड पे मैं अगर मेजर करूँगा, ये आप देखिए ध्यान से, ये कॉइल है, एक साइड पे मेरा 1.53 आ रहा है, दूसरे साइड पे भी 1.50, ठीक है। एक साइड 1.505 आ रहा है, एक साइड मेरा 1.503 आ रहा है। तो एक साइड पे 1.505 आ रहा है, कॉइल के दूसरे साइड पे 1.503 आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीमीटर से हम चेक कर लिए, आप DSO से देखेंगे कि एक साइड क्या आ रहा है, दूसरे साइड क्या आ रहा है। एक साइड आपको SC फिल्टर मिलेगा, मतलब SC फ्रिक्वेंसी मिलेगा, दूसरे साइड फिल्टर होकर प्योर DC मिलेगा। देखेंगे किस साइड आ रहा था, इस साइड देखिए प्योर DC है। तो जब मैं इसको वोल्टेज को 1 वोल्ट पे सेट करूँगा या 500 मिली वोल्ट पे सेट करूँगा, तो देखिए ये 1 वोल्ट, ये 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे साइड देखिए कितना नॉइज आ रहा है, ठीक है। ये AC कौन सा रहा है, इसको हम AC ये जो AC का सीक्वेंस, ये फ्रिक्वेंसी इसको सिर्फ हम DSO से ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरे साइड, ये साइड हमारा प्योर DC है इसीलिए 503 आ रहा है, 1.503। इस साइड हमारा SC का लाइन है, मतलब तो इस साइड मेरा 1.505 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे कॉइल पे भी वैसे ही आएगा। एक साइड पे आपको प्योर DC मिलेगा, इस साइड प्योर DC, देखिए प्योर DC आ रहा है, दूसरे साइड मेरा फ्रिक्वेंसी आ रहा है। वैसे सारे कॉइल पे आ रहा है। CPU के कॉइल इसके तो नीचे है, CPU दिखा देता हूँ। ये CPU के देखिए, CPU के भी कॉइल पे भी एक साइड पे डिस्टेंस आ रहा है, दूसरे साइड पे आपको फ्रिक्वेंसी, दूसरे साइड पे आपको प्योर DC मिलेगा। तो अगले क्या करेंगे, हम ग्राफिक्स कोर को भी, रैम कोर को भी हम शॉर्टिंग करेंगे। रैम को निकाल देंगे, मतलब रैम कॉइल को, ये जो रैम कॉइल है इसको हम निकालेंगे, फिर देखेंगे एम्पियर कितना ले रहा है। बोर्ड तो ऑन होगा, रैम के साथ क्या इशू है। अगर रैम निकाल देने से, रैम को निकाल देने से कितना आता है, रैम सप्लाई को निकाल देने से कितना आता है, ठीक है। तो पहले मैं रैम को निकाल देता हूँ। तो पावर लगाता हूँ, फिर ऑन करता हूँ। अभी बोर्ड ऑन हो गया है, 1.2 एम्पियर ले लिया है ट्रांजेक्शन। शायद रैम कॉइल के निकालने से, रैम कॉइल को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। निकालने से क्या फ़ायदा, शॉर्ट करके देखेंगे बोर्ड कहाँ तक जाता है ट्रिगर होकर। तो इसको हम रैम कॉइल को पहले सेट करेंगे, कहाँ गया मरा हो यार,
जंपर वायर कहाँ गया? चलो एक और ले लेते हैं। इसको कहाँ गया रन कोयल? ये वाली मेरा रन कोयल है। इसका इस साइड करेंगे, इनपुट साइड को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। लगा दिया आउटपुट साइड पे। इसको ग्राउंड कर दिया तो रैम का सप्लाई शॉर्ट हो गया। अभी इसको पावर लगाएंगे तो ये तो बोर्ड ऑन हुआ, क्योंकि रैम का सप्लाई बोर्ड ऑन के बाद मिलता है। तो हम बोर्ड को ट्रिगर करेंगे। अभी बोर्ड को मैं ट्रिगर किया, हाँ ये वायर जो गर्म होकर जल गया ये यूनिक केस स्टडी है, इसके लिए हम किसी के रिस्क भी ले लेते हैं देखिए ये बर्न हो गया तो बोर्ड ट्रिगर होने के बाद 3 एम्पीयर लोड ले लिया इसका। तो फिर से मैं ऑन करूँगा, देखते हैं बोर्ड है कि गया, देखते हैं। हाँ बोर्ड ओके है, बोर्ड अभी ऑन हो गया तो आउटपुट कोयल का इतना जो मतलब एम्पियर है, ये मेरा वायर जो लगाया था मैं उसको बर्न कर दिया, आपको दिखाई दिया, ये वायर को बर्न कर दिया, देख रहे इसका कंडीशन। तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर से शॉर्टिंग करेंगे इसको। थोड़ा मोटा वाला वायर चाहिए। तो क्या होता है कि शॉर्टिंग जो था वो उतना पावर नहीं था उसके अंदर इतना, तो इसके लिए वो वायर को ही बर्न कर दिया। दूसरा लगाएंगे तो क्या होगा हम देखेंगे। ये वाले, ये इस वाली तो मोटा वाला है एकदम मोटा सा, तो इसको हम लगाएंगे, चेक करेंगे। मान लो हमारा रैम के आउटपुट में शॉर्टिंग है, तो उस कंडीशन में आपको कहाँ चेक करना है, क्या करना है, ये सब दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। बहुत लोग वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा करते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो मुझे रिस्क उठाने के लिए रेडी हूँ मैं, क्योंकि ये बोर्ड वर्किंग कंडीशन में है, वो तो कस्टमर का भी बोर्ड है। तो मैंने सोचा एक ट्रायल कर देंगे इसके ऊपर। और क्या, अभी मैंने बोर्ड को, अभी फिर से मैं इसको उस टाइम इतना
हाई करंट आया कि ये तार को, ये जो वायर लगा था पहले, उसको ये बर्न कर दिया एकदम। अभी मैं इसको और लगा के चेक करता हूँ, ठीक है। अभी देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें बोर्ड को मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए। बोर्ड ऑन हो गया है। एम्पियर देखिए 382। मतलब ये क्यों हो गया, जो पहले वाला क्या हुआ था कि बोर्ड देखिए ऑन तो हुआ है लेकिन 382 आगे में शॉर्ट है। ये कॉयल हीट होगा या मॉस्फेट हीट होगा, क्योंकि मैंने कॉयल से पहले वाले साइड से लिया था, इसीलिए वो वायर को बंद कर दिया। अभी मैं आउटपुट से लिया हूँ, इसीलिए वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए बोर्ड तो ऑन हुआ है लेकिन 1.5 शॉर्टिंग है, दिख रहा है आपको। बोर्ड ऑन हो गया है, 1.5 को मैंने ग्राउंड भी कर दिया है, बोर्ड अभी भी ऑन है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, क्या मेरा 1.5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए 0001 है मेरा, 3.5 वोल्ट मिल रहा है, 3.3 ओके है, 5 वोल्ट भी ओके है, लेकिन ग्राम का सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसको एक बार मैं इसका इनपुट साइड पे मैं लगाऊंगा, ऑयल के इनपुट साइड पे मैं लगाऊंगा, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। वो तो पतला वाला वायर था, ये तो मोटा वायर है ना, उसे थोड़ा ज़्यादा लोड है इसमें। मैंने लगा दिया, इनपुट साइड पे ही लगा दिया। अब इसको पावर देंगे, अभी 17 पे है मेरा DC। अब इसको ऑन करेंगे, देखिए बोर्ड ऑन हो गया है। अब देखिए इसका इतना टेम्पर नहीं है कि ये इस वायर को बर्न कर सके, लेकिन बोर्ड ऑन हो गया है। देखिए बोर्ड ऑन हो गया है, 374 पे रुका है। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिला, रैम का सप्लाई मिसिंग नहीं है, शॉर्टिंग है, ठीक है। 1.5 शॉर्टिंग है। अभी फैन भी देखो घूम रहा है नॉर्मल मोड पे, नॉर्मल मोड की तरह घूम रहा है फैन। अभी वायर थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है, ठीक है। ये कॉयल भी हीट हो रहा है, इस वाले कॉयल हीट हो रहा है। तो देखिए रैम का सप्लाई मिसिंग होने पर, मतलब शॉर्टिंग होने पर भी बोर्ड ऑन हो जाएगा, लेकिन किस किस कंडीशन में बोर्ड नहीं ऑन हो पाएगा, ऑन होगा। क्योंकि देखिए अगर बोर्ड ऑन हो गया तो ये भी हो सकता है कि आगे शॉर्टिंग है, मतलब ऑन होने के बाद अगर रैम का सप्लाई बनता है तो हमारा जो ये सुपर आयो है इसी ये ऑफ कर देगा, अपने हिसाब से ही ऑफ कर देगा, क्योंकि आगे शॉर्टिंग आने पर ये खुद ऑफ हो जाता है, ऑफ कर देगा लैपटॉप। तो ये एक है। फिर हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए रैम का सप्लाई अगर शॉर्टिंग है तो ये 400 मिली एम्पियर का लोड ले लिया। अभी मैं ग्राफिक्स का कोर को मैं ग्राफिक्स कोर का जो सप्लाई है इसको मैं सेट करूँगा, आप देखेंगे क्या होगा, इतना एम्पियर लगा लिया। तो सबसे लास्ट में ये सप्लाई बनता है ग्राफिक्स का। तो नहीं लग रहा है, क्या करें। और लग गया तो आप देखते हैं, देखिए ग्राफिक्स कॉइल भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। आप देखेंगे इसको सप्लाई देखें,
बोर्ड ऑन होकर कितना एम्पियर लेता है। हाँ, बोर्ड ऑन हो गया है, अभी 279 पे रुका है। तो बोर्ड भी देखिए ऑन हो रहा है, फैन भी घूम रहा है। तो 275 बोर्ड पे अगर ध्यान करें 275, फैन भी घूम रहा है। तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा शायद। अभी रैम का सप्लाई देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रैम का मल्टीमीटर से आप देखेंगे, रैम का 1.501 मिल रहा है, ग्राफिक्स का नहीं है, ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये कोयल हीट हो रहा है। तो ये थी हमारा मैनुअली सेटिंग का मेथड। अब क्या करना है बताओ। अगर आप और कुछ करके दिखाना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मेरे चैनल को आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर भी करना। तो 5 वोल्ट को शॉर्टिंग किया तो नहीं हुआ, तो एक काम करेंगे, 5 वोल्ट USB को शॉर्टिंग करेंगे। क्या बोलते हो? चलो USB को शॉर्टिंग करेंगे। अगर मान लो किसी का USB टूट गया है कि बोर्ड उस कंडीशन में बोर्ड ऑन होगा कि नहीं होगा, उसको भी चेक कर लेंगे। और क्या, पहले मैं देख लेता हूँ। DSO का कोई काम नहीं है, उसको बंद कर देना तो अच्छा है। DSO का बंद करना। हाँ, आप देखेंगे इसका ग्राउंड पिन कौन सा है। USB ये वाले ग्राउंड, तो इसका मतलब ये प्लस, ये ग्राउंड है, तो इसका अपोजिट प्लस है। तो प्लस के साथ हम शॉर्ट करेंगे, प्लस को ग्राउंड के साथ सेट करेंगे, फिर बोर्ड को ऑन करेंगे। तो ये करने का मतलब ये है कि हमारा अगर किसी ने पेन ड्राइव लगाया है या USB का जो स्लॉट के अंदर जो पिन है वो टूट के अगर कहीं से अपने आप शॉर्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में हम कैसे उसको टेस्ट करेंगे वो देखेंगे। तो इसको हम ग्राउंड के साथ सेट करेंगे। ग्राउंड इसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैंने इसको आपको दिखाई नहीं दिया था। देखिए USB का जो इस पॉइंट है इसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए मल्टीमीटर से देखिए, ये वाली राइट हैंड साइड ये हमारा ग्राउंड है। देखिए 004, तो इसका अपोजिट जो है इसको भी मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये वाली पहले से ग्राउंड है 000, ये सप्लाई पिन है, उसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी बोर्ड को ट्रिगर करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। मान लो USB शॉर्ट होगा, 5 वोल्ट का पावर लगा दिया है, ये 5 वोल्ट शॉर्ट है, मतलब हमारा 5 वोल्ट बोर्ड में शॉर्ट है। बोर्ड तो ऑन हो गया है।
ऐसे ऐसे होता है, बोर्ड ऑन गया, 1.3 लोड ले गया है। तो हो नहीं सकता, ऐसे होता है। इसको भी ऑन कर दिया, लेकिन 5 वोल्ट शॉर्ट हुआ है। तो शायद इसके प्रोटेक्शन है, इसको मैं टच कर रहा हूँ, देखिए ये इस स्पार्क हो रहा है, प्रोटेक्शन सर्किट है, इसीलिए ये कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेहनत करिए है, बहुत मेहनत किया है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।